गाइस, तो गाइस हम देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस को। इसका मतलब होता है गाइस फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। गाइस आपके 12th के जो केमिस्ट्री है ना, उसमें एक चैप्टर है पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऐसे करके, तो उसमें एक टॉपिक है गाइस आपका फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। और गाइस ये जो टॉपिक है ना 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको रिमेंबर नहीं होता है ना। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आया हूँ, जिससे आपको ये रिमेंबर भी हो जाएगा और याद भी रहेगा गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर क्या है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसका मतलब तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। गाइस इसका मतलब होता है फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में सीधा जुड़ा होता है गाइस। ये होता है ऑक्सो एसिड का मतलब। और गाइस ऑक्सीजन का कितना होता है बॉन्ड, कितना बॉन्ड बना सकते हैं, तो केवल और केवल 2 बॉन्ड बना सकते हैं। और फास्फोरस जो है ना वो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब कि इसका 3 बॉन्ड इधर फ्री रहता है गाइस। और इस 3 बॉन्ड में ही हमको जोड़ करके ना इसको ऑक्सो एसिड बनाना होगा। तो इस तरीके से इसको बनाना होगा गाइस। ये स्ट्रक्चर आपको रिमेंबर होना चाहिए। क्या करना है, एक ऑक्सीजन को ना डबल बॉन्ड के साथ आपको फास्फोरस के साथ जुड़ा होना चाहिए। यही कहलाता है कि ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस का मतलब यही है कि फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड में जुड़ा ही होगा। मतलब कि एक फास्फोरस है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के साथ। यदि यहीं पास 2 फास्फोरस होता ना, तो दोनों फास्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता। बाकी उसका जो संयोजकता फ्री है, तो उसको उसमें अब हमको जोड़ करके ऑक्सो एसिड बेसिकली बनाना होगा। तो गाइस देखते हैं। गाइस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। तो गाइस हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का हाइपोफॉस्फोरस नाम कैसे पड़ा, यही हम देखने वाले हैं। हाइपो का मतलब होता है सबसे कम ऑक्सीजन का पाया जाना। तो गाइस सबसे कम ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं तो हमको बिल्कुल समझ आ जाएगा कैसे। तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। देखिए गाइस यहाँ पास क्या होता है, सबसे कम ऑक्सीजन यहीं पास होता है H3PO2। देन देखिए हम यदि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल में, तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें ना O आ रहा है गाइस। क्या आ रहा है, O आ रहा है। ओ का मतलब है गाइस इसमें ना ऑक्सीजन इससे अधिक होगा, दैट्स ऑल। तो गाइस इसको रिमेंबर करने का तरीका यही है कि ऑक्सीजन जब अधिक है ना, तो उसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड रखेंगे। और गाइस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अधिक है, ऑक्सीजन से अधिक क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम इसका H से हाइपो नाम रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं गाइस। हाइपो H से क्या बना, हाइपो बना। और वैसे ही यहाँ पर क्या बनता है गाइस, इसका फॉर्मूला तो होता है H3PO3 होता है गाइस। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था और यहाँ पर होता है 3 ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम इसका नाम रख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो पैरो दिया है ना, क्या दिया गया, इस पैरो दिया है गाइस। इस पैरो का मतलब क्या होता है पता है आपको गाइस। इस पैरो का मतलब होता है पी बॉन्ड जहाँ पाया जाता है ना, उसी को कहते हैं पैरो। इसका फॉर्मूला है गाइस H4P2O5। इसको भी हम देखेंगे। तो गाइस हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता जाएगा। ये क्या है, H से हाइपो, हाइड्रोजन अधिक है तो H से हम रिमेंबर किए हैं हाइपो ऐसे करके। तो गाइस इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए यहाँ पास तो है ना, ऐसे ही बनाना है हमको। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर तो इसका ऐसा ही रहेगा, कैसे P एंड उसके साथ एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में जोड़ना है। उसके बाद जितना ऑक्सीजन बाकी है ना, उसको हाइड्रोजन के साथ करके लगा देना है गाइस। हाइड्रोजन के साथ कैसे लगाएंगे गाइस, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना बचा, केवल और केवल एक ऑक्सीजन बचा, मतलब कि एक OH लगेगा। और हाइड्रोजन 2 बाकी है, तो हाइड्रोजन तो अलग अलग रखेंगे ऐसे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देन इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये तो सब जानते हैं ना कि P डबल बॉन्ड हो। देन गाइस यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ लग चुका है। तो यहाँ पास केवल और केवल 2 OH बन पाएगा। ओके, यहाँ पास H लगेगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। देन गाइस इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है गाइस। मैंने आपको बताया कि POP बॉन्ड पाया जाता है। देखिए तो सबसे पहले आपको POP बॉन्ड बना देना। पैरो का मतलब यही होता है कि P और POP बॉन्ड बना देना है। देन क्या करना है, आपको क्या करना होता है, सभी फास्फोरस में डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगाना ही होगा इस तरीके से। देन क्या करना है, उसके बाद कितना ऑक्सीजन बच बाकी, यहाँ बस 3 ऑक्सीजन इस तरीके से लग गया। देन अब बाकी है 2 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं करना है हमको कि दोनों ऑक्सीजन को एक ही फास्फोरस में दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी क्या हुआ है, एक एक फास्फोरस दोनों को दिए हैं। और कैसे दोनों क्या होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं। यस, जुड़वा भाई है दोनों के दोनों, मतलब कि दोनों का समान अधिकार होता है। तो दोनों के लिए मतलब कि पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि दोनों ऑक्सीजन को एक ही फास्फोरस को दे दें, ऐसा नहीं करना है। हमको एक इसको देना पड़ेगा और एक इसको देंगे। तो गाइस अब तो हाइड्रोजन बाकी है ना, 4 हाइड्रोजन बाकी है हमारे पास। तो यहाँ पास एक OH बन जाएगा और एक OH यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से 5 ऑक्सीजन तो यूज हो गया और अब बाकी है केवल और केवल 2 हाइड्रोजन और। तो इस तरीके से जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर आपको ना फास्फोरस का 5 बॉन्ड बनाना होता है, हम हर बार 5 ही बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से। तो सभी का ऐसा ही बन रहा है गाइस। आपको ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा ना कि हाइपो
ऑर्थो और पैरो का कॉन्सेप्ट। पैरो मतलब क्या होता है कि पीओपी बॉन्ड पाया जाएगा। ऑर्थो मीन्स होता है गाइस ऑक्सीजन अधिक होगा किससे, यहाँ से, मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन आपका 3 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पास ऑक्सीजन अधिक है ना, तो ओ से ऑर्थो रख दिए। और गाइस यहाँ पास क्या है, हाइपो फॉस्फोरस ऐसे करके, तो यहाँ पास ऑक्सीजन कम होता है ना, तो हम ट्रिक बना दिए क्या कि एच से हाइपो ऐसे करके कर दिए, एच ज़्यादा इसीलिए। तो गाइस ये वाला तो ट्रिक आपका क्लियर हो गया। देन गाइस यहाँ पास एक और चीज़ है, क्या लगा है, फॉस्फोरस। सभी इन तीनों में क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरस ऐसे करके तीनों में लगा हुआ है गाइस इस तरीके से। तो गाइस इसका मतलब क्या है, फॉस्फोरस। और गाइस यहाँ नीचे में देखें ना, तो यहाँ पास मिलेगा हमको फॉस्फोरिक। तो इस फॉस्फोरिक और फॉस्फोरस इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो देखते हैं। गाइस आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ आपको हाइड्रोजन अकेले लगा हुआ दिख रहा है हर बार। देखिए तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में ना आपको हाइड्रोजन कैसे दिख रहा है, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर भी अलग लगा हुआ दिख रहा है। एक भी हाइड्रोजन यदि अलग पा गया गाइस, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के पाया गया एक भी हाइड्रोजन, तो उसका मतलब है उसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। तो इसीलिए हम रखें यहाँ पास हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, देन गाइस ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, पैरोफॉस्फोरस अम्ल। तो इस तरीके से इसका नेमिंग करना होता है गाइस। बात आते हैं फोर्थ में हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में। गाइस यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस अम्ल से हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल कैसे बना सकते हैं हम, तो गाइस इसका देखिए ट्रिक क्या होता है इसका। देखते हैं इसका ट्रिक, इसका क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा और आपके पास ऑक्सीजन रहेगा। कैसे रखना है गाइस इसको, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ऐसे करके इसका फॉर्मूला लिखना है। तो वो इसका फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का क्या हुआ, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 ऐसे करके। गाइस यहाँ पर फॉर्मूला जब लिखते हैं क्या लगता है, पहले तो हाइड्रोजन रहता है, देन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, आपको ऐसा ही सीक्वेंस रखना है। देन इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक और हाइपो इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हाइपो रखने का कारण क्या है, इसका कारण हम इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। कैसे गाइस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये रहा एक फॉस्फोरस और ये रहा दूसरा फॉस्फोरस। गाइस ये जो है ना फॉस्फोरस डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच रहेगा कुछ इस तरीके से। वहाँ पर पैरों में क्या होता है, पैरों में तो बीच में ऑक्सीजन आ जाता है ना, यहाँ पर जैसे कि देखते हैं था पैरो, तो यहाँ पर तो बीच में ऑक्सीजन आ गया था, लेकिन यहाँ बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। और गाइस इसमें कैसे होगा, देन इसमें देखिए यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन तो जोड़ते हैं तो सभी जानते हैं, ठीक है। देन क्या करना होता है, कितना ऑक्सीजन बाकी है, 4 ऑक्सीजन बाकी, मतलब कि 2-2 ऑक्सीजन दोनों को दे देंगे। तो 2-2 ऑक्सीजन देंगे तो ये देखिए बॉन्ड तो टोटल बन गया ना गाइस, जितना बॉन्ड बनाना होता है 5 बॉन्ड इसका भी बन गया, 5 बॉन्ड इसका भी, और 4 हाइड्रोजन है, मतलब चारों हाइड्रोजन एक एक को हाइड्रोजन सभी को देना है, चारों को, और चारों को एक एक ऑक्सीजन भी देना है, मतलब कि सभी को दे दो OH 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 एंड OH। तो गाइस कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना। फॉस्फोरिक का मतलब कि सभी जगह देखिए हाइड्रोजन अकेला बिल्कुल भी नहीं है ना, उसके साथ तो ऑक्सीजन है ना, OH 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 ऐसे करके है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और गाइस यहाँ पर हाइपो कहने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो गाइस यहाँ पर हाइपो कहने का कॉन्सेप्ट है, देखिए एक फॉस्फोरस है और उसके साथ केवल और केवल 3 ही ऑक्सीजन है गाइस। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। तो इन लोगों से ना, इन लोगों इसका हाइड्रोजन इसका जो ऑक्सीजन है इन लोगों के ऑक्सीजन से कम है। सब देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को। जब हम इसको देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है गाइस HPO ऐसे करके तो लिखना है आपको हमको। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिमेंबर करने का तरीका क्या है, तो गाइस देखिए जब भी आपके पास केवल और केवल एक ही फॉस्फोरस रहेगा ना, तो उसके साथ केवल और केवल 3 ही हाइड्रोजन होते हैं। क्या होता है गाइस, केवल और केवल 3 ही हाइड्रोजन होते हैं। और इसके साथ क्या था, देखिए गाइस इसको नहीं रिमेंबर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ये क्या था, हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल था, इससे बनाना है हमको ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ बस ना ये जो हाइड्रोजन अकेला है बैठा हुआ है ना, इसके साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ दो बस। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H3PO4, बस एक ऑक्सीजन बस ऐड कर देना है, देन क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। और गाइस फॉस्फोरिक अम्ल क्यों बना, अभी आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएगा कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ फॉस्फोरस के साथ ऊपर में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, देन 3 बॉन्ड बाकी है इसका, इसमें से अब इसमें से 3 ऑक्सीजन यहाँ भी बाकी है, तो और 3 हाइड्रोजन, मतलब कि सभी में 3 OH जुड़ेगा गाइस। इस तरीके से OH OH करके तीनों में जुड़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको ये तो दिख रहा होगा ना, देखिए यहाँ पर VOH है, OH है, OH है, इसीलिए तो गाइस देखिए यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन खाली था ना, तो इसको ऑर्थो क्या बोले थे, फॉस्फोरस बोले थे, फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ एक भी हाइड्रोजन ना अकेला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक बोलेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ऑर्थो क्यों कहेगा इस, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना एक्स्ट्रा हो गया। देखिए इसमें कितना था, 1 2 3 ऑक्सीजन था ओनली, एक फॉस्फोरस में कितना था गाइस, 3 ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर तो 4 ऑक्सीजन हो गया ना, मतलब इससे अधिक हो गया है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो कहेंगे। ऑर्थो ओ का प्राथमिकता देंगे ना गाइस। यहाँ पर भले ही हाइड्रोजन को प्राथमिकता देके हाइपो ऐसे करके बना दिए, लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको, ऑक्सीजन अधिक है इसीलिए ऑर्थो ऐसे करके नाम देना है, और फॉस्फोरिक और अम्ल ऐसे करके। तो गाइस अब देखते हैं पैरोफॉस्फोरिक अम्ल को। पैरोमिस क्या होता है तो जानते हैं ना गाइस, पैरोमिस होता है देखिए POP बॉन्ड। वैसे जो सभी रूल ना सभी जगह लागू होते हैं यहाँ पर,
PO बॉन्ड। यहाँ पर पैरो का मतलब यही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, कुछ नहीं गाइस, यहाँ क्या आया हुआ है फॉस्फोरिक आया है और एक क्या है फॉस्फोरस है। यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन जो है ना अकेला है, लेकिन यहाँ पर किसी को अकेले रहने नहीं देना, इसको भी ऑक्सीजन दे देना, इसको भी ऑक्सीजन देना है। मतलब किसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा गाइस, इसका फॉर्मूला बनेगा हाइड्रोजन तो बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है गाइस, जहाँ आपके पास दो फॉस्फोरस है ना वहाँ ऑक्सीजन की वहाँ पास ना गाइस हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा 4 हो जाएगा, यस। और जहाँ अकेला होता है फॉस्फोरस वहाँ 3 ऑक्सीजन, और जहाँ फॉस्फोरस डबल है तो वहाँ पास 4 हाइड्रोजन जोड़ना होता है। तो इस तरीके से इसको करने का तो 4 हाइड्रोजन है ना, 2 फॉस्फोरस है तो आपको 4 हाइड्रोजन लेना है इस तरीके से। देन फॉस्फोरस रहता है और पी क्या रहता है गाइस 2 रहता है, इसमें 2 वाले में क्या होता है 4 हाइड्रोजन होता है। और ऑक्सीजन को क्या करना है हमको एक एक्स्ट्रा ऐड कर, एक नहीं गाइस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना यहाँ और यहाँ के लिए। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा O7 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन लगा दो, और गाइस इसको किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन से जोड़ना है दोनों फॉस्फोरस को। देन इसका 1 और 2 और बाकी है 2 बॉन्ड इस तरीके से। तो दोनों में क्या करना है हमको OH जोड़ देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से गाइस क्या हुआ था 1 2 3 ऑक्सीजन यूज हुआ था, और बाकी कितना था 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से सभी में क्या होगा एक एक OH जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बनाते गाइस पैरोफॉस्फोरिक अम्ल को। तो मतलब कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब, ये भी रिमेंबर हो गया। मतलब कि आपको 6 हो तो बिल्कुल रिमेंबर हो चुका होगा। अब 3 और बाकी है गाइस, तो उन तीनों को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है 7वां देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर ऑक्सो। गाइस आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसे करके 11th में सुने होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गाइस पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब कि जहाँ बस ना पेरोक्साइड का मतलब होता है, पेरोक्सो का मतलब क्या होगा, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसा पाया जाए ना वो क्या होता है गाइस आपका पर ऑक्सो होता है और फॉस्फोरिक अम्ल। तो गाइस इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है केवल एक ही फॉस्फोरस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस, एक ही फॉस्फोरस है, मतलब कि हाइड्रोजन किसमें कितना रहेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन रहेगा और एक फॉस्फोरस है। और गाइस यहाँ पर क्या होता है पर ऑक्सो फॉस्फोरिक रहता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि ये वाला बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पर ना ऑक्सीजन कितना होता है 5 ऑक्सीजन रहता है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर रियल में कैसे बनने वाला है। क्या करना होता है गाइस, सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है पी के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ना होता है। उसके बाद क्या करना है, इसका 3 बॉन्ड बाकी है, 1 बॉन्ड 3 और 2 और 3, मतलब कि 5 बॉन्ड कंप्लीट हुआ इसका। तो अब क्या करना है हमको, कितने ऑक्सीजन बाकी है हमारे पास 4 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब कि ये करना है सभी के साथ एक OH। और गाइस यहाँ पर एक जो बाकी है ना इसके साथ क्या करना है, अब हमारे पास देखिए 3 ऑक्सीजन यूज हो चुका है और 2 ऑक्सीजन और बाकी है। तो यहीं पास होता है हमारा कौन सा बॉन्ड, परऑक्सो मतलब कि परऑक्साइड बॉन्ड यहीं पास होता है। कैसे, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगाते हैं OH, मतलब कि ये वाला OH फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से गाइस परऑक्साइड वाला बॉन्ड बनता है। तो ये होता है आपका परऑक्सो फॉस्फोरिक अम्ल। गाइस यहाँ पास भी देखिए फॉस्फोरिक कहने का मतलब देखिए यहाँ पास भी देखिए OH और OH तो तीनों जगह है ना, हाइड्रोजन कहीं भी अकेले नहीं है। तो इस तरीके से इसका भी फॉर्मूला बनाना होता है गाइस, मतलब इसका भी स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, फॉर्मूला रिमेंबर कर सकते हैं। देन आता है गाइस साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक अम्ल एंड गाइस पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। जब हम इन दोनों को देखने वाले हैं गाइस यहाँ पर क्या दिया वर्ड साइक्लो दिया हुआ है, क्या दिया है साइक्लो दिया है, और क्या दिया है ट्राई मेटाफॉस्फोरिक ऐसा करके दिया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, पहला तो इसमें साइक्लो दिया मतलब कि एक साइकिल बनेगा। कैसा साइकिल बनेगा गाइस, बेंजीन तो देखे होंगे ना आप, तो बेंजीन की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें कैसे लगा होता है और फॉस्फोरस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लगाना है आपको एक फॉस्फोरस, 2 फॉस्फोरस और फाइनली यहाँ पर एक फॉस्फोरस यहाँ पर लगा देना है। और गाइस यहाँ पर क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। तो इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से आपका बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। यही होता है गाइस आपका एक साइकिल हो गया, ये तो बन गया आपका साइक्लो। और गाइस यहाँ पर ट्राईमेटाफॉस्फेट कैसे बनेगा, ट्राईमेटाफॉस्फेट का मतलब है यहाँ पर 3 फॉस्फोरस जुड़ेगा कुछ इस तरीके से, ट्राई फॉस्फोरस 1 2 3। और गाइस इसका में आप फॉस्फोरस का ना जो संयोजकता है उसको पूरा करना है। तो क्या करना होता है, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है तो फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा ना, ये पहला कंडीशन होता है इसका। सभी फॉस्फोरस के साथ एक एक डबल बॉन्ड बना देना है, एक एक डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन जोड़ देना गाइस इस तरीके से। देन क्या करना है, और कितना 4 बॉन्ड बन चुका है इसका, और एक यहाँ पर बाकी है, एक बॉन्ड और बनेगा। तो एक बॉन्ड में क्या लगाया जाता है, यहाँ पर OH लगा दिया जाता है, सभी में क्या लगा देते हैं OH लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे OH लगा देंगे। तो इस तरीके से इसका संयोजकता पूरा हो जाएगा। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, गाइस इसका फॉर्मूला बनता है HPO3 3 टाइम्स।
गैस क्योंकि यहाँ बस 3 है ना, 1 2 3 फॉस्फोरस यूज हुआ है, मतलब कि ये जो यूनिट है ना HPO3 ये कितने बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल का। क्या करने का, इसे हमको 3 फॉस्फोरस ऐसे लगा देना, देन ऑक्सीजन को लगा देना जिससे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि साइकिल फॉर्म कर सके। उसके बाद इन लोगों का संयोजकता पूरा कर देना। कैसे, एक हम क्या पढ़े ऑक्सो फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल का मतलब ही होता है कि फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन कैसे जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, मतलब सभी फॉस्फोरस के साथ एक एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देना। उसके बाद जो बाकी है ना इसका संयोजकता उसमें OH जोड़ देना है एक। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन देखते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल का। वैसे यहाँ पर पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल क्या लगा है, पॉली लगा है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट्स, N यूनिट्स, तो बहुत सारे यूनिट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे यहाँ पर क्या है, ये क्या है HPO3, सेम टू सेम यही है, ये भी HPO3। हाँ बस इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और इसमें N यूनिट होते हैं। कितना होता है गाइस, N यूनिट होते हैं। और ये जो है ना नॉर्मल होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, नॉर्मल मतलब कि चैन जैसा ना सीधा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हमको एक फॉस्फोरस लगाना है, ऐसे ही फॉस्फोरस लगा देते हैं। देन क्या करना है, एक एक ऑक्सीजन जोड़ते जाओ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है गाइस, ऑक्सीजन से जोड़ देना। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन से जोड़ दिए तो ये तो पैरो कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना और जुड़ता जाएगा ना, ये चैन तो बहुत लंबा है, इस तरीके से तो जुड़ता ही जाएगा, मतलब कि N यूनिट्स है तो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, PO है, POP ऐसा करके बना है ना बॉन्ड, तो ये तो पैरो नहीं कहलाएगा। यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये भी आगे इधर बढ़ेगा। तो इस तरीके से देन यहाँ पर कितने बॉन्ड बाकी, सभी में एक एक बॉन्ड और बाकी हुए हैं यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 बॉन्ड। गैस इसको क्या करना है, इसके आगे तो और जुड़ेगा ना, तो इसको ना कोष्ठक लगा करके ऐसे छोड़ देते हैं। कैसे, ऐसे। इसका मतलब होता है इसको ना ऐसे लिखा जाता है, यदि N यूनिट है ना किसी चीज़ का तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कैसे लगा के, कोष्ठक लगा के ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से इसको ऐसे इधर भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। देन इसके N यूनिट्स ना बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इस तरीके से यूनिट जो है रिपीट होते जाएंगे बार बार। यहाँ पर N लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, HPO3 है। और कैसे यहाँ पर क्या हुआ है, 2 ऑक्सीजन यूज हुआ है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बाकी, तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो बस, OH इस तरीके से। तो कैसे इस तरीके से ना इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें ना और बहुत सारे यही वाला जो है बार बार रिपीट होंगे और इतना लंबा चैन बनता है, इसीलिए इसे पॉली कहते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं गाइस। हम देखने वाले इसके क्षारकता को, मतलब कि इसके बेसिसिटी को देखने वाले हैं। तो वैसे कैसे होता है, देखिए हम क्षारकता कैसे देखते हैं। तो वहाँ कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, OH गिनना है। कितना OH लगा, वो केवल और केवल एक ही OH लगा है यहाँ पास पहले वाले में, किसमें, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में। मतलब इसका बेसिसिटी क्या होता है गाइस, एक क्षारकीय कहते हैं इसको, एक क्षारकीय। और इंग्लिश में गए हैं ना तो इसको बेसिसिटी कहते हैं गाइस, बेसिसिटी। तो इसका बेसिसिटी कितना होता है गाइस, इसका 1 होता है। तो इस तरीके से ना इसका बेसिसिटी लिखा जाता है। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक OH और 2 H लगा हुआ है, मतलब कि इसका क्षारकता क्या होगा गाइस, ये जो है ना द्विक्षारकीय कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, द्विक्षारकीय। मतलब कि इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा गाइस, इसका बेसिसिटी होगा 2। देन इसको देखें यदि, तो इसमें कितना लगा हुआ है, एक फॉस्फोरस, यहाँ पर 2 फॉस्फोरस है। मतलब कि इसको ना डायरेक्ट OH बस गिनना है, हमको फॉस्फोरस से कोई लेना देना नहीं। देखिए यहाँ पर एक OH यहाँ है और एक OH यहाँ, मतलब कि केवल और केवल 2 H है। तो इसका क्या बनेगा गाइस, इसका एक ऐसे, ये भी द्विक्षारकीय है, द्विक्षारकीय। और गाइस ये भी कैसे, इसका बेसिसिटी मतलब कि 2 ही है। तो क्षारकीय को ही बेसिसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं इसको गाइस, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है गाइस, देखिए 2 3 और 1 4। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, चतुक्षारकीय कहते हैं, चतुक्षारकीय। तो इस तरीके मतलब कि इसका बेसिसिटी क्या हो गया, 4 हो गया। देन यहाँ देखिए, तो यहाँ तो 3 लगा हुआ है ना, तो इसको क्या कह सकते हैं, 3 कहते हैं गाइस, त्रिक्षारकीय। मतलब इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखें तो इसका भी बेसिसिटी क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 1 2 3 और 4। मतलब अब मैं डायरेक्ट अब भी करके लिख रहा हूँ, इसका भी 4 हो गया। देन इधर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 लगा हुआ है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बेसिसिटी क्या होगा, इसका 3 हो गया। बेसिसिटी होगा गाइस, इसका बेसिसिटी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 3 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि इसका बेसिसिटी लोग कहेंगे कि 1 2 3 OH जुड़ा है तो 3 हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ बस तो रिपीटेटिव यूनिट है ना, मतलब कि एक यूनिट ये रहा HPO3, ये 3 बार यूज हुआ है, मतलब कि है तो एक ही ना, कौन है, HPO3। तो केवल और केवल एक ही तो है ना गाइस। तो एक में कितना है, एक में केवल और केवल एक ही OH है, तो इसका ना बेसिसिटी 1 होता है। मतलब ऐसा होता है कि रिपीटेटिव यूनिट का ना केवल और केवल एक ही बार लिया जाता है।
कैसे यहाँ पर भी करेंगे कि यहाँ पर देखिए ना HPO3 का ही n बार रिपीट हो रहा है, तो इसका भी बेसिसिटी क्या होगा गाइस, 1 ही होगा, क्योंकि यही वाला यूनिट तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, और इसका क्या है, एक ही OH जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन है तो एक ही OH तो बनेगा ना, बाकी ऑक्सीजन तो ऐसे जुड़े होते हैं, तो इसका भी बेसिसिटी 1 बनेगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि गाइस ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, तो गाइस इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा OH ऐसे करके, OH ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा इस OH ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट को। देन आगे देखते हैं, तो गैस इस फास्फोरस का ना ऑक्सीडेशन, गैस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चेक किसका करना है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था रियली में चेक किसका करना होता है, इसका गैस गैस जो केंद्रीय एलिमेंट होता है ना, सेंट्रल एलिमेंट, इसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट लेना होता है। तो यहाँ पर फास्फोरस है ना केंद्रीय एलिमेंट, तो इसी का लेंगे गैस। तो देखते हैं गैस इसका कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो गैस इसको निकालने का तरीका देखिए, ऑक्सीजन में क्या होता है, -2 होता है, तो सभी जानते हैं ना कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो फास्फोरस से ना ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं गैस, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और ये जो फास्फोरस है इस हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके लिए इसका एक माइनस हो जाएगा। करना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना उसमें जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना माइनस लगा दो, और इसमें से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसका, मतलब कि इसमें +2 लगा दो इस तरीके से। देन क्या करना है, ये जो फास्फोरस है ना इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, मतलब कि इसमें एक प्लस आ जाएगा हाइड्रोजन में, एंड हाइड्रोजन को तो +1 ही होता है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर +1 ही आएगा, फिर से इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और यहाँ पर OH है गाइस। ऐसे OH ना रियली में ऐसा होता है कि यहाँ पर ऐसा होता है बॉन्ड, मतलब कि ऑक्सीजन के बाद बॉन्ड ऐसा रहता है, तो एक जो हाइड्रोजन है तो +1 में ही रहेगा। मतलब ये है यहाँ पास कि जो ऑक्सीजन है ना एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, किसका, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पास एक माइनस इसके कारण है, और एक इलेक्ट्रॉन किससे लगेगा, इस फास्फोरस से, तो एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस आयन इसके कारण आएगा, मतलब इस ऑक्सीजन के कारण एक प्लस इसमें आ जाएगा 1। तो गाइस अब चेक करते हैं कि इस रियली में इसका कितना होगा, तो इतना को ना पूरा जोड़ देते हैं चिन्ह से, इतना को ना जोड़ देंगे तो क्या होगा, -1 हुआ, -2 एंड -2 में -2 गया, तो कितना बचा गाइस, +1 बाकी है। तो यही होता है इसका ऑक्सीडेशन, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, तो ऐसे लिखना है इसका फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 होगा। देन यहाँ पर देखते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको, इसका क्या होता है गाइस, -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर +2 लगाओ, इसके कारण यहाँ पर -1 लगाओ, यहाँ पर दो OH है ना, और OH के कारण क्या लगता है इसमें, ऑक्सीजन पे तो प्लस का 1 लगेगा, माइनस का 1 लगेगा, और एक और माइनस का 1 हाइड्रोजन के कारण, और हाइड्रोजन में तो प्लस का 1 लगता है, तो मतलब कैसे बोल सकते हैं कि OH के कारण ना फास्फोरस पे एक प्लस का 1 लगेगा, शॉर्ट फॉर्म यही है गाइस, और OH के कारण एक +1 लगेगा। तो गाइस यहाँ पर एक -1 एक +1 कैंसिल हो गया, तो कितना बाकी, +3 बाकी, यहाँ से 2 और एक 3, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +3। इसी तरीके से निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखें इसको, तो यहाँ पर एक फास्फोरस का ना अलग अलग दिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के कारण तो यहाँ +1 आ गया, ठीक है, इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर -2 आ गए। अब हम इधर नहीं लिखने वाले, केवल इसका निकालना है फास्फोरस को, तो फास्फोरस में ही लिखना है। OH के कारण क्या होगा, एक +1 आएगा, ओके, यहाँ पर इसके कारण तो एक -1 आएगा ना गाइस, सॉरी ये वाला -1 है, ओके, तो ये रहा -1, ये रहा +2, ये तो +2 है ना गाइस, ऑक्सीजन के कारण यहाँ पर +2 है, एंड OH के कारण +1 है, ठीक है। एंड ये वाला ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर से तो केवल और केवल एक ही बॉन्ड बनाया ना, और एक ही बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एक का प्लस का 1 रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 3 और 4, और 4 में से एक कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, +3 इसका भी होगा, और इसका भी +3 होगा, मतलब ये सेम यूनिट है ना गाइस, ये जैसे वैसे ही तो ये भी है, तो इसका भी क्या होगा, +3 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही लिखा जाता है, इसका +3 है, इसका +3। आगे इन लोगों को कभी निकाल के देख लेते हैं। ये रहा एक फॉस्फोरस को लेने, तो इसके कारण इस पर आया +2, एंड यहाँ पर इस OH के कारण कितना होता है, +1 एंड +1। तो इस तरीके से इसका तो 4 हो गया, इसका हुआ +4 हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। विथ साइन लिखना होता है गाइस इसको, मतलब साइन के साथ, मतलब चिन्ह के सहित लिखना होता है, एंड इसका भी क्या होगा, +4 होगा। तो इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देन इसका देखें, यहाँ बस 3 OH है, तो मतलब कि इसके कारण +1, इसके कारण +1, इसके कारण +1, और इस ऑक्सीजन के कारण होता है +2, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 5 हो गया, इसका हुआ +5 हुआ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से निकालेंगे। इसका देखते हैं, यहाँ पर 2 फॉस्फोरस फिर से, इसके कारण तो हुआ -1, ओके, +1, एंड इसके भी कारण हुआ +1,
देन इसके कारण हुआ प्लस का 2 और इसके कारण फिर से हुआ प्लस का 1। तो इस तरीके से यहाँ पास भी 5 हो गया, मतलब कि इसका भी +5 है और इसका भी क्या होगा +5 होगा इस तरीके से। देन लास्ट इधर देखते हैं, तो यहाँ पास कितना है OH OH इन लोगों के कारण +1 और इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा यहाँ पास -1 होगा, एक प्लस का 1 होगा गाइस, प्लस का 1 एंड इसके कारण क्या होगा प्लस का 2। इस तरीके से इसका भी क्या हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 5 हुआ। देन इसमें से देख लेते हैं इस फॉस्फोरस में, देखें तो यहाँ पास क्या होगा, ये रहा एक ऑक्सीजन इसके कारण है, तो गाइस इस ऑक्सीजन के कारण इसमें पहले तो प्लस का 2 आया, देन इस OH के कारण कितना आता है इसमें प्लस का 1 आता है और इस ऑक्सीजन के कारण क्या होगा इसमें प्लस का 1 आएगा और इस वाले ऑक्सीजन के कारण ये इतना लंबा ऐसे खींच देंगे तो इस वाले ऑक्सीजन के कारण क्या आएगा प्लस का 1। तो इस तरीके से यहाँ पास भी प्लस का 5 आया, मतलब कि सभी का जो है ना यहाँ सभी ऑक्सीजन का क्या आएगा प्लस का 5 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी प्लस का 5 रहेगा। तो इस तरीके से लिखते जाना है। तो यहाँ पास भी तो सेम होगा ना, कैसे ये रहा एक ऑक्सीजन के कारण प्लस का 2, इस ऑक्सीजन के कारण रहेगा प्लस का 1 और इसके कारण रहेगा प्लस का 1। देन इसके कारण कैसे यहाँ पास एक और आते हैं ना, यहाँ क्या रहता है एक और OH रहेगा, यस ये तो O रहेगा या तो OH रहेगा। तो ऑक्सीजन के कारण यदि एक ऑक्सीजन रहेगा तो एक बॉन्ड है तब भी प्लस का 1 आएगा और एक OH रहेगा तब भी क्या रहेगा प्लस का 1 ही तो रहेगा ना। तो इस तरीके से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा प्लस का 5, इसका भी आएगा प्लस का 5 और इसका भी आएगा प्लस का 5। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है गाइस। तो गाइस आपको फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा, बहुत अच्छे से रिमेंबर हो चुका होगा। सो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गाइस यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।